नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के लीडर्स को, शिवसेना को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर अमरावती जो इसमें हिंसा हुई है, अमरावती राइट को लेकर वो एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, दूसरे पार्टी को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे थे। उसी शिवसेना के आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट चीफ जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अमरावती हिंसा के मामले में जिस तरीके से अमरावती में हिंसा देखने को मिली है, उसको लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है शिवसेना के। आपको बता दें, ये बड़ी खबर जो इस वक्त है ये सामने आ रही है कि किस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है अमरावती में हुए हिंसा को लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमरावती में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने हिंदुओं के दुकानों पर पथराव किया, दुकान जला दिए थे, पुलिस के साथ मारपीट की थी। बड़े जो एक दंगा है देखने के लिए मिला था। और उस वक्त महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, बड़े नाले गाँव जो था, नारियल था, हर जगह जो है महाराष्ट्र उस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा था। जब त्रिपुरा में बिना कुछ हुए एक अफवाह फैली थी कि त्रिपुरा में हिंदुओं ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, और उसी त्रिपुरा की आंच जो है महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में देखने के लिए मिली थी, जिसमें अमरावती में हिंदुओं के साथ काफी नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। दुकानें तोड़ी गई थी, जलाई गई थी, तोड़फोड़ मचाई गई थी, पुलिस के साथ जो है पथराव किया गया था, काफी हिंदुओं को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। और इस सब का टिकरा जो है रजा एकेडमी के सिर फोड़ा जा रहा था। इसके बावजूद भी रजा एकेडमी पे बैन लगाने को सरकार तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस हाल ही फिलहाल में वो अमरावती गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने सारे लोगों का हालचाल जाना, वहां पर जाके कार्यकर्ताओं से, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं है, वहां पर जाकर उनसे भी मुलाकात की। साथ ही साथ अमरावती के लोगों से भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अमरावती के लोगों ने मुझे बताया कि किस तरीके से उस दिन हालात देखने के लिए मिले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने यह बात भी कही कि बीजेपी के कार्यकर्ता उस मामले में शामिल नहीं थे, बीजेपी के लोग वहां थे नहीं थे। उन सभी लोगों को इस वक्त जो है जेल में पकड़ पकड़ के भरा जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर पुलिस कार्रवाई करती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब हम भी जेल भरो आंदोलन करेंगे और जाके अपने आप को जेल में भर्ती करवाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में ये बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि जहां पर शिवसेना अब तक बीजेपी पर निशाना साध रही थी कि बीजेपी ने दंगे भड़काए हैं, बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा को जो है बढ़ावा दे रही थी, बीजेपी सारी चीजें करती हुई नजर, वहीं शिवसेना के अब डिस्ट्रिक्ट चीफ जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी अमरावती में हिंसा को लेकर। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना के एक के बाद एक नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एनसीपी का जो कॉर्पोरेटर अयाज हलचल का भी नाम इसमें सामने आया था। आपको बता दें कि हलचल की गिरफ्तारी भी हुई थी, क्योंकि अयाज हलचल जो है उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए गलत खबर जो है फैलाई थी। उन्होंने फैलाया था कि किस तरीके से त्रिपुरा में हिंदुओं ने मुस्लिम के मस्जिद वगैरह को तोड़ा है, जो कि सरासर गलत था। साथ ही साथ शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता जो अर्जुन खोतकर, उन्होंने भी जो है सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी। उन्होंने भी काफी भीड़ को एक संबोधन दिया था। उन्हें संबोधित करते हुए कहा था कि मुस्लिम्स के खिलाफ अगर एक रैली निकाली जाएगी तो हिंदुओं के खिलाफ 10 रैलियां निकालेंगे, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार जो है वो कभी हिंदू और मुस्लिमों को एक होने नहीं देगी। इस तरीके के कई सारे बयान जो है इस हिंसा के बाद सामने आए थे, चाहे संजय राउत ने दिया हो, चाहे उद्धव ठाकरे ने दिया हो, शरद पवार ने दिया हो। आपको बता दें, सब यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर महाराष्ट्र को जो है अशांत करने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि त्रिपुरा की आंच जो है वो महाराष्ट्र तक कैसे फैली है, ये चीज बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात में देखने के लिए क्यों नहीं मिल रही, सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा देखने के लिए क्यों मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने जो है इसकी पूरी प्लानिंग की थी, बीजेपी ने लोगों को पैसे बांटे थे, दारू बांटा था, और उसके बाद इस पूरी सांप्रदायिक हिंसा को लेकर एक मीटिंग जो है 10 दिन पहले से की गई थी। पूरा षड्यंत्र रचा गया था जिसके तहत इस दंगे को भड़काया गया। साथ ही साथ और जो शिवसेना और एनसीपी के वरिष्ठ नेता है वो कहते हुए नजर आए थे कि रजा एकेडमी जो है वो भाजपा के हाथ की कठपुतली है, और यही कारण है कि इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर भड़काई गई है। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक एनसीपी और शिवसेना के नेताओं की गिरफ्तारी ये बयां कर रही है, ये चीख चीख के बता रही है कि आखिर महाराष्ट्र जिस वक्त जल रहा था उसके पीछे षड्यंत्र में किसका हाथ था, कौन लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया, कौन लोग थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की, कौन लोग थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लड़वाया, कौन लोग थे जो महाराष्ट्र में दंगा कराने के पीछे जिनका हाथ था। आपको बता दें, एक के बाद एक कई नेताओं का नाम सामने आता। नवाब मलिक को लेकर भी बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ था। उस वक्त आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई से पैसे मंगवाए थे और उन्होंने पैसे मंगवाकर लोगों में बांटे थे, षड्यंत्र रचा था। साथ ही साथ नवाब मलिक की एक तस्वीर भी सामने आई
आई थी जो कि सैयद नूर के साथ थी, जो कि रज़ा अकेडमी के चीफ है, जिसपे ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि नवाब मलिक इस पूरे षड्यंत्र के पीछे उनका हाथ है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा था। कभी कोई किसी और पर निशाना साध रहे थे, कभी कोई पार्टी किसी और पर निशाना साध रहे थे। अतः जो आप देखने के लिए मिल रहा है कि अंततः अब एक के बाद एक शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की गिरफ्तारी चीख चीख के बयां कर रही है कि आखिर में महाराष्ट्र में दंगे किसने करवाए, आखिर में महाराष्ट्र के सरकार को असंतुलित करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार में ही ये कॉन्स्पिरेसी जो है रची गई, जिस तरीके से महाराष्ट्र जल रहा था। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग, एक पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा की जो खबरें हैं सुनाई गई थी। आपको बता दें कि त्रिपुरा से इस तरीके की खबरें जो है फैलाई गई थी, गलत खबरें फैलाई गई थी। व्हाट्सएप कहिए, ट्विटर कहिए, हर सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करते हुए ये गलत खबर फैलाई गई थी कि त्रिपुरा में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुई है, जो कि सरासर गलत था। और इस बात की जानकारी वहां के खुद मौलवी ने दी थी, इस बात की जानकारी वहां पर तैनात पुलिस प्रशासन ने दी थी। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर जो है अमरावती में और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में इस तरीके से गलत खबरों को फॉरवर्ड करते हुए नजर आए। रज़ा अकेडमी ने प्लेटलिस्ट बांटे हैं, उन्होंने पर्चे बांटे, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारा जो कौम है वो खौफ में है, हिंदू जो है इस तरीके के काम मुस्लिम के अगेंस्ट किए जा रहे हैं और ऐसे में हमें अपने कौम को बचाने की ज़रूरत है। उसी रज़ा अकेडमी के हाथ में अमरावती में हो रहे जो इतना बड़ा एक मार्च निकाला गया, जो प्रोटेस्ट हुआ, वो अमरावती का जो प्रोटेस्ट था वो रज़ा अकेडमी के हाथ में था। इसके बावजूद ये जो प्रोटेस्ट है वो भड़का, इसके बावजूद हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से जो हिंसा है देखने के लिए मिली। रज़ा अकेडमी, वही रज़ा अकेडमी की बात हो रही है जिसके चीफ के साथ नवाब मलिक की तस्वीर आती है, जिसके मेंबर्स के साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीर आती है, जिसको बैन लगाने के लिए मोहित कंबोज से लेकर देवेंद्र फडणवीस ने सबने जो है चैलेंज कर दिया कि आप इस पे जो है बैन लगा कर दिखाए। लेकिन इसके बावजूद सरकार इसको लेकर ना एक टिप्पणी की, ना एक बयान दिया और ना ही इस पर बैन लगाया। आपको बता दें उसी रज़ा अकेडमी की बात हो रही है जो बाला साहब ठाकरे के वक्त में सबसे बड़ा आंदोलन इन्होंने छेड़ा था और उसी बाला साहब ठाकरे के वंशज जो है उद्धव ठाकरे अभी इनको पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक सरकार में होने के बावजूद इस तरीके से एक अकेडमी, एक तरह से एक संस्थान को जो इतना ज़्यादा पावर दिया गया है। आपको बता दें रज़ा अकेडमी को लेकर एक के बाद एक कई लोगों ने जो है सवाल उठाए थे, चाहे वो नीतीश राणे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या मोहित कंबोज हो, लेकिन इसके बावजूद उद्धव सरकार ने उसे बैन नहीं लगाया। उद्धव सरकार इस पर कुछ कहती हुई नजर नहीं आई, कोई टिप्पणी नहीं की गई और रज़ा अकेडमी ने इसको लेकर पूरा षड्यंत्र रचा था। वो गली गली गए थे, गली गली जाकर उन्होंने पर्चे बांटे थे, लोगों को भड़काया था और आखिरकार जो है इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस सारे चीज़ों को जो है प्लान किया गया। और ऐसे में जब भी इसको लेकर बात होती थी तो अलग अलग जो वरिष्ठ नेता थे, संजय राउत कहिए, उद्धव ठाकरे कहिए, शरद पवार कहिए, सब यही बात कहते नजर आते थे कि एक पार्टी है जो अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रही है, एक पार्टी की वजह से जो है यहाँ पर सारे दंगे हो रहे हैं, एक पार्टी जो है वो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, एक पार्टी जो है वही लोगों को भड़का रही है, उसने ही षड्यंत्र रचा है, एक पार्टी जो है वो इस तरीके का काम कर रही है और वो पार्टी जो है भाजपा है और उस भाजपा के ऊपर ये एक के बाद एक निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। अमरावती में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, 4 पुलिस स्टेशन इस पर कार्रवाई कर रही थी, लेकिन चारों पुलिस स्टेशन जो है एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से गिरफ्तार कर रही थी, घर से खोज कर निकाल रही थी, गिरफ्तार करके जेल में डाल रही थी। वही बीजेपी कार्यकर्ता जो कि उस हिंसा के दौरान थे, कितने लोग उस हिंसा के दौरान घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे, इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को, एक पार्टी के लोगों को, एक समुदाय को टारगेट करते हुए जेल भरो जो है पुलिस ने चलाया। और ऐसे में पुलिस कितने प्रेशर में काम कर रही थी देखने के लिए उस वक्त मिल रहा था कि एक भी जो है केसेस इनके खिलाफ नहीं किए गए। जिस तरीके से खोदकर का नाम सामने आया, जिस तरीके से खोदकर की वीडियो क्लिप समैया ने जो है सामने रखी कि कैसे ये जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से ऑपरेटर का नाम सामने आया जो कि लोगों पे जो है इस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए गलत और फेक न्यूज़ फैलाकर भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि त्रिपुरा में कुछ हुआ ही नहीं था। साथ ही साथ आपको बता दें जितने भी शिवसेना और एनसीपी के वरिष्ठ नेता सामने आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, चाहे त्रिपुरा में जो भी कुछ हुआ हो। यानी उन्होंने कभी भी अपने बयान में इस बात को क्लियर नहीं किया कि त्रिपुरा में कुछ भी नहीं हुआ था, त्रिपुरा में गलत खबरें फैलाई गई थी, त्रिपुरा को लेकर जो है गलत अफवाह फैलाई गई थी। इस बात को कभी किसी जो शिवसेना और एनसीपी
के नेता ने मेंशन नहीं किया। सबकी बोली वही थी, चाहे त्रिपुरा में कुछ भी हुआ हो, यानी तब भी वो मानने को तैयार नहीं थे कि त्रिपुरा में कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वहाँ के पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो मौलवी है उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक उनके ही पार्टी के लोग, उनके ही पार्टी के कॉर्पोरेटर, उनके ही पार्टी के नेता शिवसेना और एनसीपी जो है चारों तरफ से घेरती हुई नजर आ रही है। अब इनका जो दोहरा चेहरा है महाराष्ट्र की जनता के सामने आता हुआ नजर आता है कि कभी भ्रष्टाचार में लिप्त, कभी घोटालों में नाम, और इस वक्त जो है दंगे भड़काने में इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के, मंत्रियों के नाम सामने आ रहा है, जो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सरकार जो है चलाती है जो लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में सोचने का काम करना है उन्हें, लेकिन वही सांप्रदायिक हिंसा फैला के, वही हिंदू मुस्लिम करवा कर जो है लड़वा रही है दोनों को, और इस तरीके से दंगों का अंजाम दे रही है जिसमें कितने पब्लिक का जो है चीज़ों का हार्म पहुंच रहा है, कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हार्म पहुंचा है, हिंदुओं को कितनी तकलीफ हुई है। ऐसे नेता, ऐसे इस तरीके के नेता है जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी, आप कह सकते हैं कि खबर है, बड़ी एक सच्चाई जो है वो खुलकर सामने आई है, जहां पर शिवसेना के डिस्ट्रिक्ट चीफ को अमरावती हिंसा में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि आखिर ये है क्या, और इसके साथ ही इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।